हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो कि रेशो के रिलेटेड है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ये भी ऑब्वियसली रेशो के रिलेटेड है और उसके अंदर रेशोज़ का इंट्रोडक्शन है, जिसकी वजह से आप जानेंगे कि रेशो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। चलें, हम इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कर रहे हैं, तो इतनी डिटेल के अंदर तो नहीं जाएंगे कि उसको उसको समझे, लेकिन रफली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि रेशो एक्चुअल के अंदर होती क्या है। तो बच्चों, जो रेशो है वो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले इसका मैं रफली आपको आइडिया दे देता हूँ कि रेशो क्या होती है। रेशो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है और इसका जो सिंबल है उसका ये सिंबल होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कह देता हूँ 2:4, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब है 2/4। अब इसको ये कैंसिल भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो 1/2 आ जाएगा 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी नोटेशन है। अगर कुछ चीज़ें फ्रैक्शन में जैसे x/y दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x/y आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है, और इसके क्या यूज़फुल यानी कि क्या यूजेस हैं वो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो, कि जो भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रेशो में एक्सप्रेस करें एंड रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट टर्म। इसकी लोवेस्ट टर्म में इसको लिखें। तो सबसे पहले तो बच्चों ये लिखते हैं, वो कह रहा है इसका मतलब 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब भी होता है रेशो। तो क्या आ जाता है 128 kg टू रेशो। ठीक है, रेशो में लिखना है तो आप यहाँ पर लिख दो रेशो और 16 kg लिख दो। अब देखो बच्चों, केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ है, और इसका मतलब क्या है 128/60 16 kg। ठीक है, तो केजी के साथ कट हो जाएगा, और ये देखें ये 2 के साथ हो रहा है कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, और रेशो ये देखें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। फिर आ जाएगा ये 3 और ये आ जाएगा 2, और रेशो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये देखें अभी भी 2 से हो रहा है, 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो आई होपफुली ये नज़र आ रहा है, तो 8:1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से बच्चों अब हमने इसको करना है, तो क्या लिखेंगे 2/3 रेशो 8/15। तो अब देखें, सबसे पहले तो इसको एक जो रेशो है कोशिश करनी है आपने कि वो एक डिजिट हो, वो सॉरी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो हमें फ्रैक्शन वाले नहीं चाहिए, तो सबसे नीचे देखें नंबर कौन सा बड़ा है, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा 15 है। तो 15 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, 15 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 15 2/3 रेशो 15 8/15 आ जाएगा। तो ये देखें ये इसके साथ कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 5। 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 के साथ दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 5/4। अब ये देखें मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहे, तो आपने इसको यहीं तक लिखना है। अब बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है इन अ सर्टेन कॉलेज, किसी एक कॉलेज में देयर आर 24 गर्ल्स, 240 गर्ल्स हैं, एंड 360 बॉयज़, 360 बॉयज़ हैं। ठीक है। आगे वो कह रहा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज़, गर्ल्स टू बॉयज़। गर्ल्स टू बॉयज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, गर्ल्स रेशो बॉयज़। ठीक है। वो कह रहा है इसकी रेशो क्या है, तो गर्ल्स कितनी है बच्चों, यहाँ पर गर्ल्स लिख देते हैं। गर्ल्स हैं आपके पास 240, और बॉयज़ कितने हैं बच्चों आपके पास, बॉयज़ हैं 360। तो गर्ल्स कितनी हैं 240 और बॉयज़ कितने हैं 360। ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ हो रहा है 1 2, और ये क्या हो जाएगा 1 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 9। अब ये देखें ये 3 के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये देखें और कैंसिल नहीं हो सकते, आई थिंक अब विजिबल है। ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अब इस पार्ट में वो कह रहा है रेशो ऑफ गर्ल्स टू प्यूपल्स, गर्ल्स रेशो प्यूपिल्स। ठीक है। तो टोटल यानी कि टोटल इसमें बॉयज़ भी आएंगे गर्ल्स भी आएंगे, सारे आ जाएंगे। ठीक है। गर्ल्स कितनी है 240, और प्यूपल्स कितने हैं यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को टोटल कर देंगे तो टोटल कितने लोग होंगे प्यूपल्स, टोटल होंगे 240 प्लस 3
60, तो ये उसके साथ हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने हो गए, 600। अब देखें ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये किसके साथ, 1 1 2 हो जाएगा, और ये रेशो 3 0। अब देखें ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये देखें 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। अब ये और ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 60,000 इन द रेशो ऑफ 11:9 बिटवीन टू ब्रदर्स। वो कह रहे हैं कि दो ब्रदर्स हैं, मैं कह देता हूँ लेट लेट टू ब्रदर्स ए एंड बी, दो ब्रदर्स हैं और उनकी ए और बी दो ब्रदर हैं, और उनकी रेशो क्या है, ए की रेशो क्या है 11 है, और बी की रेशो क्या है 9 है। वो कह रहा है अब 60,000 को दोनों में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 60,000 को क्या कर दो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सबसे पहले तो क्या करो, ठीक है, आपके पास क्या है, ए रेशो बी है, तो ये किसके इक्वल है बच्चों, इनकी रेशो क्या है, ये कह लो कि 11:19 है। ठीक है, अब बी के 9 भी कर सकते हो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने जस्ट बताया कि दो ब्रदर्स हैं और उनकी रेशो क्या है 11:9 है, और आपने क्या करना है, ये जो 60,000 है दोनों में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सम ऑफ रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, इसको आप एन भी कह सकते हो, या चलें आप चलो इसको एज इट इज़ ही रहने दें। सम ऑफ रेशो 11 + 9, तो क्या आ जाएगी बच्चों, 20 आ जाएगा। सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगा, 20। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं, तो आपने अमाउंट लिखनी है, आपने लिखनी है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास, 60,000 है। ठीक है, 60,000 है। सम ऑफ रेशो क्या हुई, 20। तो अब आपने बच्चों करना क्या है, आपने ये करना है, किसकी रेशो फाइंड करनी है, आपने ये बताना है कि ए और बी की रेशो ये है, 60,000 है। आप ये बताएं कि ये 60,000 में से ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ए इज़ शेयर, कि ए का शेयर कितना होगा। आपने क्या लिखना है, आपने ए की रेशो लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें रेशो ऑफ ए। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सम ऑफ रेशोज़, और मल्टीप्लाई कर देना टोटल अमाउंट से, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो देखें क्या आएगा, रेशो ऑफ ए हमारे पास क्या है, ए की रेशो है 11, और सम ऑफ रेशो आपके पास क्या है 20, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 60,000 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको कटिंग कर देंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3000, और 3000 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 33,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा एज का शेयर, यानी कि ए को इतने पैसे मिलेंगे। अब बी का शेयर फाइंड करना है, 20 शेयर कैसे होगा। ठीक है, रेशो ऑफ बी क्या है 9 है, ओवर सम ऑफ रेशो 20 है, और क्या कर देना 6,000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 3 ये आ जाएगा 3 0 ये वाले। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 20 का शेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27,000। अब बच्चों पेपर के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि अगर आपको यही कन्फर्मेशन मिल जाए कि मैंने जो किया वो सही है, तो इतना भी बहुत है, इतनी हेल्प भी बहुत है। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आंसर सही है या नहीं। टोटल अमाउंट क्या थी, टोटल अमाउंट थी ये। ठीक है, 60,000 ए को कितने जाएंगे और बी, 60,000 में से ए को और बी को कितने कितने जाएंगे, ये हमने बता दिया कि ए को ये 33,000 जाएंगे और बी को 27,000 जाएंगे। अब बच्चों जितने बी को मिलेंगे और जितने ए को मिलेंगे आप उनको ऐड कर दो, तो क्या वो 60,000 बन रहे हैं।
अगर तो वो 60,000 बन रहे हैं तो आपका जवाब ठीक है, और अगर नहीं बन रहे तो आप वो क्वेश्चन क्या है, आपका जवाब गलत है। तो देखें 27,000 और 33,000 को ऐड करें तो 60,000 ही बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, जब कोई अमाउंट दी जाए और 2 रेशो दे दी जाए या 3 रेशो दे दी जाए या 4 रेशो दे दी जाए, तो आपने क्या करना है, उनका सम ऑफ रेशो फाइंड करनी है, और आपने क्या करना है, जिसका शेयर फाइंड कर रहे हैं उसकी रेशो को डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो से, और टोटल अमाउंट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है कैश प्राइस ऑफ 1200 कैश प्राइस है, ठीक है, इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि तकसीम किया जाएगा अमंग 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स में, यानी कि 1200 रुपये हैं, वो 3 स्टूडेंट्स में क्या की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, उनके अंदर तकसीम की जाएंगी इन द रेशो ऑफ, वो कह रहा है इन द रेशो ऑफ 1 रेशो 2 रेशो 3, वो फाइंड द कह रहा है शेयर ऑफ ईच। तो इसके अंदर आप करें सोल्यूशन में लिखें लेट ए बी सी आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पर अमाउंट कितनी है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों, 1200, ठीक है। तो सम ऑफ यानी कि यहाँ पर रेशोज़ क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो क्या है, 1:2:3, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये है जो पहली रेशो होगी वो ए की होगी, जो दूसरी रेशो होगी वो बी की होगी, जो तीसरी रेशो होगी वो क्या होगी, सी की। तो सम ऑफ रेशो फाइंड कर लो, सम ऑफ रेशो तो क्या आ जाएगा, 1+2+3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए को कितने पैसे मिलेंगे, बी को कितने पैसे मिलेंगे और सी को कितने पैसे मिलेंगे। इसकी मैं मिसाल एक और देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो एक बंदे हैं, 3 लोगों ने एक काम शुरू किया 1200 से, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इंटरचेंज करता हूँ। 3 लोगों ने मिल के पैसा किए हैं 1200, ठीक है, तो अब उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना। तो अब देखें ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस बंदे ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस के अंदर उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया उसको कम पैसा मिलेगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो ये आपने क्या करना है, अमाउंट को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके पास सबसे पहले तो रेशो होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपने सम ऑफ रेशोज फाइंड कर देनी है, और फिर आपने जिस पर्सन की को वो अमाउंट उसकी फाइंड करनी है उसकी रेशो से टोटल रेशोज़ को डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई क्या कर देना टोटल अमाउंट से। तो अगर हम चाहते हैं ए की वो रेशो फाइंड करना, ए को कितने पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, एज शेयर कर दो, ए का शेयर कितना होगा, चलें ठीक है, या कितनी वो अमाउंट गेट कर पाएगा। तो आपने ए की रेशो लिख देनी है, ए की रेशो क्या है 1/6 और मल्टीप्लाई 1 यानी 1200, तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि ए को मिलेंगे 200, ठीक है। फिर ठीक है, बीस को कितना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश प्राइस, 20 कैश प्राइस, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बी की रेशो कितनी है 2 है, और टोटल रेशो कितनी है, सम ऑफ रेशो 6 है, और मल्टीप्लाई कर देना है 1200 से। तो ये क्या आ जाएगा 200 तो क्या आ जाएगा 400, ठीक है। फिर सीज कैश प्राइस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी की रेशो क्या है 3 है ओवर 6 और मल्टीप्लाई बाय 1200 से, ये आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 600। अब बच्चों देखो फिर से अगेन, अगर जवाब चेक करना है हमारा सही आया तो कैसे करेंगे, 600 को 400 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, और 200 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1200। ये देखिए टोटल अमाउंट 1200 ही बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अब हम बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है ए इज़ हाफ एज ओल्ड एज बी एंड बी इज़ हाफ एज ओल्ड एज सी, ठीक है। तो सम ऑफ देयर एजेस इज़ 105 ईयर्स, फाइंड देयर एजेस। तो सबसे पहले बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन है उसको हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। तो इससे जो 1.3 है उसके अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो अभी आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन लें कि इसका मतलब क्या होगा, इक्वालिटी। इसका मतलब क्या होगा, इक्वालिटी। इज़ लिख लें या इक्वालिटी लिख लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वालिटी। इसको जैसे जैसे स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। वो कह रहे हैं ए इज़ ए इज़ ए इज़ इक्वल टू हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। एज ओल्ड एज बी,
एक तो क्या आ जाएगा एज ओल्ड एज बी, तो एक ये हो गया। अब एंड वो कह रहा है बी इज़, तो बी क्या है, बी इज इक्वल टू हाफ, हाफ यहाँ पर 2 हो जाएगा एज ओल्ड एज सी, तो ये उसने बताया हुआ है। तो वो कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज 105, 105 ईयर्स हैं उनकी, सम ऑफ एजेस क्या है 105 है। तो सबसे पहले तो लेट कर लो ना, 3 पर्सन है, कितने बंदों की बात हो रही है, ए बी और सी की बात हो रही है, तो आप लेट कर लो ए बी एंड सी आर 3 पीपल, ठीक है, 3 पीपल है, ठीक है। तो वो कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस, अब देखो 3 लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ एज होगी, वो एज हर एक की एज तो नहीं बता रहा, वो सबकी एज बता रहा है। वो कह रहा है कि उन सबकी एज को ऐड करें तो 105 ईयर बनती है। तो क्या मतलब है, ए प्लस बी, ए की एज बी की एज प्लस सी की एज करोगे तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ए हमारे पास उन्हें कहा है कि ए इज़ हाफ एज ओल्ड एज बी, तो ये बनता है। तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, ए की जगह लिख देंगे 1/2 बी लिख देंगे, प्लस बी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1/2 सी आ जाएगा, और प्लस, और इसी तरह से अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू को लिख देंगे, सी की वैल्यू को क्या कर देंगे, सी की, लेकिन यहाँ पर ऐसा गलत है, ठीक है। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप ये स्टेप रहने दें। आप क्या करें, जस्ट और जस्ट उसकी वैल्यू लिखें कि हमारे पास बी के अंदर एक इक्वेशन बन जाए। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 बी आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी को एज इट इज़ ही रहने दें, बी को क्या करें एज इट इज़ ही रहने दें, और सी की वैल्यू को क्या लिखें, सी की वैल्यू का क्या लिखें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2b इज इक्वल टू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो 2b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये मैंने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम c की जगह क्या लिखेंगे 2b प्लस 2b। बच्चों ये मैंने इसलिए किया ताकि b के अंदर मुझे सारी वैल्यूज़ आ जाएं। अब देखो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 में हाफ को ऐड करें तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, चलो एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, बी आ जाएगा प्लस 2b प्लस 4b आ जाएगा, और इज इक्वल टू 105 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7b/2, और क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा, 7b आ जाएगा, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 7 कैंसिल हो सकता है, 7/7, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि b की एज क्या है 30 साल है, ठीक है। अब देखो अब b की वैल्यू हमें मिल गई है, तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। 1 पुट इन 1 पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 30, ठीक है। तो इससे बच्चों a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 15। तो a की एज कितनी है 15 है। इसी तरह से c की एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो b का तो हमें पता चल गया, तो चाहे ये चलो ये यूज़ कर लो, b का तो पता चल गया, चलें b इज़ इक्वल टू 1/2 c, b की वैल्यू क्या है 30 है, और 1/2 क्या है c है, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 60 इज इक्वल टू सी, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा 60। अगेन बच्चों चेक करना चाहते हैं हमारा जवाब सही है या नहीं, तो आप क्या करो इन दोनों को ऐड करो और फिर जो भी आता है इसमें से ऐड कर लो, और देखो क्या 105 बनते हैं। अगर 105 बनते हैं तो आंसर सही है, तो इनको ऐड करें तो 105 साल ही बनते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है। इसी तरह से अब देखें 1 इज़ ए, चलें ए इज़ 1/3 एज ओल्ड एज बी, तो ए क्या है ए इज़ जहाँ पर आगे इक्वालिटी इज़ 1/3 का मतलब है 1/3, 1/3 एज ओल्ड एज बी, एक चलो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। फिर एंड वो कह रहा है बी इज़ हाफ 1/2 एज ओल्ड एज सी, तो ये सी के, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। अब वो कह रहा है फाइंड देयर एजेस इफ़ देयर सम इज़, तो उसी तरह से लेट ए बी सी आर 3 पीपल,
तो वो कह रहा है उनकी सम ऑफ एज क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 ईयर्स। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 1/3 बी, ठीक है। और इसको भी क्या करो, बी के अंदर ही रहने दो, बी को बी ही रहने दो, और सी को क्या लिखना है 2b लिख दो, ठीक है। इसको करोगे ना तो क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू सी आ जाएगा, सी की जगह भी क्या लिख दो 2b और इज इक्वल टू 180। अब अगेन बच्चों ये उसी तरह से एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस 3b प्लस 6b आ जाएगा 180। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10b/3, तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ये इसके साथ कैंसिल हो के क्या बना देगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 18 आ जाएगा b/3, और क्या आ जाएगा 18। इसको आप जैसे मर्ज़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 18 ओवर मल्टीप्लाई बाय 3, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, b हमारे पास बच्चों आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं, ये क्या हो गया कैमरे रिज़ल्ट को, चलें अब आई थिंक विजिबल है, चलो ठीक है 54 आ जाएगा बच्चों, 54 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बच्चों क्या करना है, उसी तरह से निकालना है इसको, ए यहाँ पर चलो मैं लाइन लगा देता हूँ, बी की हमारे पास वैल्यू है, तो ए हमारे पास क्या है 1/3 बी, तो बी यहाँ पर पुट कर दें, ए हमारे पास क्या होगा 1/3 और बी हमारे पास क्या है 54। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सी कैसे कैलकुलेट होगा, सी हमारे पास ये है 2, ये यूज़ कर लो 2b इज इक्वल टू सी 2 और क्या आ जाएगा 54, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा सी, और ये हो जाएगा 50 और 108 हो जाएगा और इज इक्वल टू सी, तो सी हमारे पास क्या आएगा 108, ठीक है। तो बच्चों इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनता है 180 ईयर्स बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। वो कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ, चलें ये वाला, एन अमाउंट ऑफ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। वो कह रहा है 4 लाख अमाउंट है लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ विडो, विडो कहते हैं बेवा को, अ सन एंड 3 डॉटर्स। वो कह रहा है इनहेरिटेंस यानी कि मिरास, ठीक है, या जो वरासत होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि 4 लाख अमाउंट है, कोई एक इंसान की डेथ हो गई है, उसके बाद 4 लाख अमाउंट है वो बची हुई है, तो अब वो किस किस में डिवाइड होगी, बेवा के अंदर, ठीक है। उस बेवा के एक बेटा है उसमें डिवाइड होगी, और उसकी 3 डॉटर्स हैं उसके अंदर डिवाइड होगी। तो बच्चों इसके लिए आप ये चीज़ एक याद रखें कि अगर आदमी की डेथ हो जाए, अगर आदमी की डेथ हो जाए और बच्चे ना हों, तो फिर वीडो को कितना शेयर मिलेगा, वीडो को कितना शेयर मिलेगा 1/4। और अगर आदमी की डेथ हो जाए और बच्चे हों, ठीक है, आदमी की डेथ हो जाए और उस बेवा के बच्चे हों, तो फिर बेवा को कितना, वीडो को कितना हिस्सा मिलता है, वीडो को मिलता है 1/8। और बच्चों ये आपने ये नहीं देखना कि ये ज़्यादा है और ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक रुपये के 8 हिस्से हो रहे हैं, और इसका मतलब है कि 1 रुपये के 4 हिस्से हो रहे हैं। और देखो 1 रुपये के 4 हिस्से करो या 1 रुपये के 8 हिस्से करो, तो कौन सी टर्म बड़ी है, ये जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है उतनी टर्म छोटी होती जाती है। तो यहाँ पर वो देखें, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बच्चे भी प्रेजेंट हैं, तो वीडो को कितना हिस्सा मिलेगा ये आपने देखना है। तो सबसे पहले तो बच्चों लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 4 लाख, ठीक है। अब देखो वीडो का कितना शेयर होगा, वीडो को कितने मिलेंगे, तो 1/4 और टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1/8 है, 1/8 है, सॉरी 1/8 है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, इसको करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 50,000, क्या हो जाएगा 50,000। तो वीडो को इतने 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 पैसे मिलेंगे, वीडो को इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है,
अब सबसे पहले तो देखें बची हुई अमाउंट क्या होगी, तो क्या करना है, रिमेनिंग, रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, ठीक है, 4 लाख में से -50,000 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3,50,000, ठीक है, 10,000 ये नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, नहीं ये ज़ीरो भी आएगा, एक ज़ीरो और आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,50,000 बच जाएंगे। अब बच्चों ये वाली अमाउंट डिवाइड होगी सन में और 3 डॉटर्स में। और क्या रेशो होती है कि विरासत में बच्चों को कितना हिस्सा मिलता है, बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और लड़की को 1 हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि सन की रेशो आपके पास क्या है, सन की रेशो आपके पास 2 होती है और डॉटर्स की कितनी होती है, रेशो क्या होती है, 1। तो इसको सब लिख लो ना, तो क्या होगा हमारे पास, रेशो क्या होती है, 2 रेशो कितनी डॉटर्स हैं, 1:1:1। तो ये देखो सम ऑफ रेशो कितनी होगी, ठीक है, सम ऑफ रेशो क्या होगी, 2 2 + 1 + 1 + 1। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास होगी 1 2 3, 3 और 2, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब शेयर्स निकालने हैं किसके, बेटे के, सन का शेयर क्या होगा, सन शेयर, उसका हिस्सा क्या होगा, सन की रेशो, सन की रेशो क्या है 2 ओवर टोटल रेशो 5, और अमाउंट क्या है ये। अब बच्चे पता है क्या कर देंगे, बच्चे ये कर देंगे, ये नहीं है, जो बेवा को मिलने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो बच्चों में और बच्चियों में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके साथ हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 70,000, और ये हो जाएगा 1,40,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये सन का शेयर है। अब डॉटर शेयर निकाल लेते हैं, शेयर, तो देखें डॉटर, कोई भी डॉटर है उसको कितना हिस्सा, उसकी रेशो क्या है 1/5, और क्या आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो डॉटर्स को कितना मिलेगा, अब देखो इस डॉटर का हमने निकाल लिया, अब इस डॉटर का भी निकालेंगे, प्रोसेस तो सेम ही है ना, उसको भी इतना। तो आप लिखते हैं कि सन को कितना शेयर मिलेगा ये, और ईच डॉटर को कितना मिलेगा, ईच डॉटर को कितना मिलेगा, 70,000, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वो कह रहा है 4 पार्टनर्स गोट प्रॉफिट, ठीक है, ये है 4,38,500 फ्रॉम अ बिज़नेस, ठीक है, 4 लोगों थे, वो पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, और वो कह रहा है कि इतना प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। दैट प्रॉफिट इज़ टू बी एलोकेटेड टू 4 पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3/5, 1/4, 2/3 और 4/7। वो कह रहा है कि 4 पार्टनर्स थे, फ़र्ज़ करो कि 4 पार्टनर्स हैं, चलें इसको करते हैं, लेट A, B, C एंड D आर 4 पार्टनर्स, क्या थे, पार्टनर्स, ठीक है, उन्होंने कोई मिल के बिज़नेस किया था और इतना प्रॉफिट मिला। अब वो कह रहा है कि उनकी जो रेशो थी वो ये थी, इन्वेस्टमेंट की रेशो ये थी। अब बच्चों मैंने पहले भी बताया कि जो जितने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो रेशो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो आपने क्या करना है बच्चों, इसको रेशो को क्या करना है, एक इंटीजर्स में लेके आना है। जैसे 3/5 रेशो 1/4 रेशो 2/3 रेशो 4/7 है। तो बच्चों आप क्या करो, एक ऐसा नंबर पिक करो जिस पर ये सारे डिविजिबल हों। जैसे इसका आप ऐसा करो, एलसीएम ले लो, जैसे 5 है, 4 है, 3 है और 7 है। आप एलसीएम ले लो, पहले को चलो 5 कर लो, ये 1, लेकिन ये नहीं होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब देखो ये 4 पे ये 1 एज इट इज़, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 3 और 7। आपने तब तक करते रहना जब तक 1 1 नहीं आ जाता, 1 1, चलें 4 तो हो गया, 3 पे करते हैं 1, और क्या आ जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा 7 1 1 1 और 1। आपको अगर ये नहीं भी समझ आ रही तो कोई इट्स ओके, आप क्या करें, जितने भी नीचे नंबर्स हैं उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हमारे पास नंबर 4, चलें 5 मल्टीप्लाई बाय, चलें ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 420। अब 420 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 420 3/5 रेशो 420 1/4। ठीक है, रेशो 420 और मल्टीप्लाई होगा 2/3, फिर रेशो 420 और 4/7। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 420 5 से डिवाइड हो रहा है, 420 डिवाइडेड बाय, या आप ऐसा करो, आप आसानी के लिए ये करो 420 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से, 3 आ गया, और जो भी आंसर आ गया उसको डिवाइड कर दो 5 पे, तो क्या आ जाएगा 252। फिर रेशो, फिर क्या करो 420 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, मल्टीप्लाई बाय 1 वही आ जाएगा, और डिवाइड कर दो किससे 4 से, तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। फिर आप क्या करो 420 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, और डिवाइड करना है आपने किससे 3 से, तो क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है बच्चों, फिर 420 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और डिवाइड किससे कर दो 7 से, तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब बच्चों ये रेशोज़ हैं, ये ए की रेशो है, ये बी की रेशो है, और ये यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सम ऑफ रेशो क्या होगा, सम ऑफ रेशो इसी तरह से 252 प्लस 105 प्लस 280 प्लस 240 आ जाएगा। अब यहाँ पर सम करोगे तो कोई एक नंबर आ जाएगा। अब जब ए का शेयर निकालना है तो ए की ये रेशो लेनी है, ओवर टोटल से डिवाइड, सम ऑफ रेशो से डिवाइड कर देना है, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इससे। ये क्या थी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी थी 4,36,500, तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अब क्या करना है, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। अब इन क्वेश्चंस को अगर आपने सही से समझ लिए तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये एक्सरसाइज कर लें, लेकिन सम टाइम अगर आप किसी क्वेश्चन पर स्टक भी हो जाते हैं तो आप हेल्पिंग बुक से हेल्प ले सकते हैं। तो वो कह रहा है 3 पार्टनर इन्वेस्टेड 18,000, ठीक है, RS 16,500 एंड 12,500 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं, तो इसको सबसे पहले लिखें A B एंड C आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स। ठीक है, उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया 18,000 16,500 और 12,500 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई फिर। चलो खैर अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने कहा कि जब प्रॉफिट दिया गया, जब प्रॉफिट तकसीम किया गया, द थर्ड वन गॉट, तो तीसरे बंदे ने क्या हासिल किया 4,625 रुपये हासिल किए। व्हाट वाज टोटल प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर। ठीक है, तो वो बच्चों क्वेश्चन को समझें, वो कह रहा है 3 बंदे थे ए बी और सी, इन्होंने क्या किया मिलकर बिजनेस किया। पहले ने 18,000 डाला, दूसरे ने 16,500 और तीसरे ने क्या किया 12,500 रुपये डाले। अब बच्चों वो कह रहा है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हमें नहीं पता वो कितना प्रॉफिट था, लेकिन वो कह रहा है जितना भी प्रॉफिट था जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो तीसरे को ये मिला। अब वो कह रहा है कि बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था, और ये भी बताओ कि पहले को कितना प्रॉफिट मिला और दूसरे को कितना प्रॉफिट मिला। तो सबसे पहले तो इनकी इन्वेस्टमेंट थी ना, ये इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्वेस्टमेंट थी। पहले तो वो हमें रेशो बता दिया करता था, जैसे उसने यहाँ पर बताया था कि ये टोटल अमाउंट है और ये उनकी पार्टनरशिप की या बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की रेशो है। लेकिन यहाँ पर उसने उनकी अमाउंट्स बता दी हैं कि इसने इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, इसने इतने और इतने इतने कंट्रीब्यूट किए। ठीक है, बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो अब वो हमसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इनकी टोटल प्रॉफिट क्या होगी। तो सबसे पहले तो इनकी रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, रेशो बच्चों आपने क्या करना है, आपने ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करनी है। तो ये किसके इक्वल होगी 18,000 रेशो 16,500 रेशो 12,500। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों, रेशो इनकी क्या होगी, ये देखिए ये 2 ज़ीरो ये भी कट हो गए और
ये भी कट हो गए। तो अब ये देखें, ये सारे के सारे 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको कर लेंगे, 180 को करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 उसके साथ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें ये 125 डिवाइडेड बाय 3, आप इसको ऐसा करें 180, दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 536 और 165 डिवाइडेड बाय 5 तो 33, और ये तो इतना ही आता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते, अब मज़ीद ये नहीं कटेंगे, तो ए की रेशो हमारे पास क्या आ गई 36, बी की रेशो ये आ गई, और सी की रेशो हमारे पास ये आ गई। तो सम ऑफ रेशो क्या आएगी, सम ऑफ रेशो क्या आएगी, +33 + 125। तो यहाँ पर इसको करते हैं, सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, सम ऑफ रेशो भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो 36, चलें 36 जमा 33 जमा 125, तो क्या आ जाएगा 194, तो क्या आ जाएगा, सम आएगा 194 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए को जब प्रॉफिट मिला, जब सॉरी थर्ड को जब प्रॉफिट, थर्ड ने कितना प्रॉफिट किया, थर्ड गॉट, उसने हासिल तीसरे ने गॉट 4625 प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट का शेयर निकाल लेते हैं, कि हम कहते हैं कि सीज प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट सी का फ़र्ज़ करें, छोड़ें, अगर हमें उसने तो प्रॉफिट दे दिया, लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि अगर हमें वो प्रॉफिट ना देता, तो सी का प्रॉफिट हम कैसे निकालते, सी का प्रॉफिट हम कैसे निकालते, सी की रेशो लिखते, सी की रेशो हमारे पास क्या है 125 ओवर सम ऑफ रेशो क्या है 194, और टोटल से मल्टीप्लाई करना था ना, टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना था ना, टोटल प्रॉफिट। या अब अगर अमाउंट की बात होती तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखते, लेकिन प्रॉफिट की बात हो रही है, लेकिन अब वो उसने बता दिया हुआ है कि थर्ड वन ने कितना प्रॉफिट गॉट किया, 4625, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4625 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 125 और 194, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4625 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 194, और क्या आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उससे डिवाइड कर दें, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा 4625 मल्टीप्लाई बाय 194 ओवर क्या आ जाएगा 125। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 462 मल्टीप्लाई बाय करना है, नहीं ये नहीं है, 5 भी है, और मल्टीप्लाई बाय करना है 194। ठीक है, और डिवाइड करना है किससे 125 से, तो ये क्या आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास 7178 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमने कर लिया। अब वो कह रहा है प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर। तो फर्स्ट पार्टनर कौन था, ए का, एज प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, ए की रेशो हमारे पास क्या है 36 है, ओवर सम ऑफ रेशो 194 है, और अब टोटल प्रॉफिट तो आ गया, तो ये लिख दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, और जब बी का शेयर प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे, बी का प्रॉफिट कितना, बी की रेशो क्या है, बी की रेशो हमारे पास ये है 33 है, और 194 सम ऑफ रेशो है 7178। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी।